हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे जो डब्ली लिंक लिस्ट है उसके बारे में हम यहाँ पे देख रहे थे कि हमने यहाँ पे डब्ली लिंक लिस्ट में जितने भी फंक्शंस होते हैं, क्रिएट, डिस्प्ले, इंसर्ट एट एंड, इंसर्ट एट बिफोर, इंसर्ट आफ्टर, डिलीट स्पेसिफिक नोड, वो सारे के सारे फंक्शंस हमने यहाँ पे एल्गोरिज्म के साथ करवा दिए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पर आज हम यहाँ पे इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, तो यहाँ पे हमारे पास दूसरे फंक्शंस है लाइक स्प्लिट एंड ज्वाइन। जो यहाँ पे स्प्लिट एंड ज्वाइन फंक्शन है उसको हम आज यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं, उसका एल्गोरिज्म लिखने वाले हैं। किस तरीके से वो हम आगे वीडियो में देखते हैं। तो आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग कोडिंग रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पे जो स्प्लिट और ज्वाइन दोनों फंक्शन है वो करेंगे क्या। तो हम यहाँ पे सबसे पहले स्प्लिट फंक्शन के बारे में देखते हैं, बाद में हम यहाँ पे इसका एल्गोरिज्म देखते हैं। तो आपको वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना ताकि आपको पता चले कि हमने यहाँ पे जो एल्गोरिज्म है वो किस तरीके से लिखा। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल में देखते हैं कि सपोज यहाँ पे ये हमारी लिंक लिस्ट है जो कि हमने क्रिएट की है। सपोज यूजर ने बोला कि आई वांट टू स्प्लिट अ लिंक लिस्ट। स्प्लिट मीन्स उसका दो पार्ट करना, यानी कि सपोज यूजर ने बोला कि जो लिंक लिस्ट है उसमें से 10 जो है वहाँ से मुझे लिंक लिस्ट के दो भाग करने हैं। यहाँ पे देखो किस तरीके से। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारा करंट जो है वो यहाँ पे वैल्यू तक आएगा और बाद में हम यहाँ पे सेकेंड यहाँ पे हेड पॉइंटर यहाँ पे ऐड कर देंगे और यहाँ से कनेक्शन कर देंगे। किस तरीके से वो भी मैं आपको यहाँ पे देखता हूँ। और यहाँ पे जब यूज़र बोलेगा आई वांट टू जॉइन अ लिंक लिस्ट, अगर यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों लिंक लिस्ट एग्जिस्ट करती है तो हमें यहाँ पे ज्वाइन पॉसिबल करना है, अदरवाइज नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा एल्गोरिज्म यानी कि फंक्शन का नेम। तो हम यहाँ पे फंक्शन का रिटर्न टाइम लिखते हैं यहाँ पे void और फंक्शन का नेम हम यहाँ पे कर देते हैं स्प्लिट। और यहाँ पे इसके अंदर हम यहाँ पे एक करंट वेरिएबल ले लेंगे। तो हमें पता है हमने एक स्ट्रक्चर लिया था जिसका नाम था स्ट्रक, और यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर डिक्लेयर नहीं करना पर हम यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रक। और हमारे स्ट्रक्चर का नेम क्या था, हमने यहाँ पे पिछले वीडियो में देखा है नोड। और उसके टाइप का एक हमारे पास होगा पॉइंटर करंट वेरिएबल जिसकी मदद से हम यहाँ पे हर नोड को विजिट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे सबसे पहले चेक कर लेंगे कि अगर हमारा जो फर्स्ट लिंक लिस्ट है, हमारा फर्स्ट हेड पॉइंटर है इज इक्वल टू अगर नल है, यानी कि एक भी लिंक लिस्ट क्रिएट नहीं की गई है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे प्रिंटफ में सिंपली लिख देंगे कि न्यू लाइन और यहाँ पे हम लिख देंगे स्प्लिट नॉट पॉसिबल। तो हम यहाँ पे स्प्लिट हम यहाँ पे कर देंगे इज नॉट पॉसिबल। और सपोज यहाँ पे पहली लिंक लिस्ट क्रिएट की हुई है तो यहाँ पे स्प्लिट जो है वो यहाँ पे पॉसिबल होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो करंट वेरिएबल है इज इक्वल टू हम कर देंगे फर्स्ट, जो फर्स्ट नोड है हमारा वहाँ से करंट को हम स्टार्ट कर देंगे और सिंपली हम वाइल लूप चला देंगे। वाइल लूप में हम दो कंडीशन रखने वाले हैं कि हमारा जो करंट है हम यहाँ पे लिख देंगे करंट जो है वो यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू हम क्या कर देंगे नल, जब तक वो नल नहीं हो जाता। एंड हम यहाँ पे कर देंगे जो करंट है उसके डेटा पार्ट में इज नॉट इक्वल टू वैल्यू, जो यूज़र ने बोला है स्प्लिट करने के लिए वो वैल्यू उसको नहीं मिलती। तो यहाँ पे हमने वैल्यू इंसर्ट नहीं करवाई, इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक इंटीजर टाइप का हम वेरिएबल ले लेंगे val। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ़ यहाँ पे स्प्लिट इज पॉसिबल देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे printf और यहाँ पे लिखेंगे इंटर वैल्यू। कहाँ से आपको स्प्लिट करना है वो हम यहाँ पे स्टोर करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे न्यू लाइन में, तो यहाँ पे /n और यहाँ पे इंटर वैल्यू। और ये जो वैल्यू है वो हमें किस में स्टोर करनी है, वैल्यू वेरिएबल में। तो हम यहाँ पे स्कैनफ का यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं %d, हम यहाँ पे कॉमा करेंगे और m% हमारे वेरिएबल का नाम यानी कि val वैल्यू। तो उसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी और यहाँ पे करंट इज इक्वल टू फर्स्ट। और जब तक यहाँ पे करंट इज नॉट इक्वल टू नल और करंट पॉइंट टू डेटा इज नॉट इक्वल टू वैल्यू, तब यहाँ पे दो कंडीशन में हमारा वैल्यू ब्रेक होगा और हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हर बार करंट को आगे भेज देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे करंट इज इक्वल टू करंट पॉइंट टू हम क्या कर देंगे
RPTR। तो हर बार हमारा जो करंट है वो यहाँ पे आगे जाएगा और यहाँ पे हम सबसे पहले चेक कर लेंगे कि इफ़ अगर हमारा करंट जो है CURR इज इक्वल टू अगर नल हो चुका है, इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू ही यहाँ पे लिंक लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम यहाँ पे printf में लिख देंगे सपोज यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू है जो कि हमारी फर्स्ट लिंक लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो हमें यूज़र को एरर शो करना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे printf न्यू लाइन और यहाँ पे वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये हमारी एरर हो गई। और सपोज यहाँ पे है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो देखो हमें यहाँ पे लिंक लिस्ट के दो भाग करने हैं, यानी कि दो डिफरेंट पार्ट में यहाँ पे हमको इसको डिवाइड करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक दूसरा हेड पॉइंटर तो चाहिए ही होगा। तो हम यहाँ पे मेन में जाके सबसे पहले तो डिक्लेयर करेंगे। तो हम यहाँ पे लगाएंगे कोमा और यहाँ पे हम क्या कर देंगे सेकंड। हमारा फर्स्ट था तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे सेकंड। और ये जो सेकंड है वो यहाँ पे हम पॉइंटर होना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पॉइंटर सेकंड इज इक्वल टू, हम यहाँ पे क्या कर देंगे नल। बाय डिफॉल्ट इसको हम यहाँ पे नल रखेंगे। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है वो हम यहाँ पे देखते हैं। अब हम चलते हैं हमारे स्प्लिट फंक्शन में। यहाँ पे बहुत बड़ा कोड हो चुका है, तो यहाँ पे मिल गया हमारा स्प्लिट फंक्शन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसका लॉजिक लिखना बड़ा ही सिंपल था। तो हम यहाँ पे देखते जाएंगे और लिखते जाएंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे सपोज कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि जो हमारा यहाँ पे सेकंड है इज इक्वल टू, अभी जो करंट है उसका एड्रेस हम यहाँ पे देंगे। और सपोज हम यहाँ पे लिख देते हैं करंट पॉइंट टू LPTR पॉइंट टू RPTR इज इक्वल टू, हम यहाँ पे कर देंगे नल। और यहाँ पे हम लिख देंगे करंट पॉइंट टू यहाँ पे LPTR इज इक्वल टू, हम कर देंगे नल। तो ये हमने क्या लिखा, तो यहाँ पे हमने एक सेकेंड हेड पॉइंटर लिया। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये सपोज हमारा सेकेंड हेड पॉइंटर है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, सपोज यूजर ने बोला कि 10, तो यहाँ पे 10 पे हमारा करंट अभी यहाँ पे ये नोड को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमने लिखा सेकेंड इज इक्वल टू करंट, तो जो करंट है उसका एड्रेस हमने यहाँ पे सेकेंड को दे दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड, तो हमने यहाँ पे कर दिया 200। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से हम यहाँ तक जा सकते हैं। तो ये लिंक स्टैब्लिश हो गई। और नेक्स्ट हमने क्या लिखा कि करंट पॉइंट टू LPTR, जो हमारा करंट है उसका LPTR यानी कि 100 वाला नोड। तो ये जो 100 वाला नोड है उसका यहाँ पे RPTR यानी कि 200, तो ये 200 की जगह पे हमने नल कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो लिंक है वो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी यहाँ से। और हम यहाँ पे कर देते हैं कि करंट पॉइंट टू LPTR, जो करंट है उसका LPTR पार्ट यानी कि लेफ्ट वाला पार्ट जो 100 है वहाँ पे भी हमने नल कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नल वैल्यू स्टोर होगी और यहाँ से भी लिंक ब्रेक हो जाएगी। तो हो गई ना हमारी ये जो लिंक लिस्ट थी वो दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो गई। तो यहाँ पे ज्वाइन फंक्शन क्या करेगा, ये जो लिंक लिस्ट हमने डिवाइड की है उसको ज्वाइन करने का वर्क करेगा। किस तरीके से, तो उसका भी हम यहाँ पे एल्गोरिज्म यहाँ पे देख लेते हैं और बाद में हम एक साथ इसको यहाँ पे रन करके देखेंगे कि ये सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन का नेम, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका रिटर्न टाइप वॉइड, और यहाँ पे फंक्शन का नेम हम यहाँ पे लिख देंगे ज्वाइन। और यहाँ पे फंक्शन की बॉडी में हमें यहाँ पे क्या करना है, सेम चीज़ हमें यहाँ पे करंट यहाँ पे वेरिएबल लेना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्ट्रक्ट नोड और यहाँ पे हमारा हो गया पॉइंटर करंट। और यहाँ पे हमें बहुत कंडीशन चेक करनी है कि अगर हम यहाँ पे इफ़ हमारा जो फर्स्ट है वो यहाँ पे इज़ इक्वल टू अगर यहाँ पे नल होता है और यहाँ पे सेकंड है, इन दोनों में से कोई भी अगर नल होता है तो यहाँ पे जॉइंट पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेकंड इज़ इक्वल टू नल। तो हमें यहाँ पे क्या प्रिंट कर देना है, हम यहाँ पे printf में लिख देंगे printf न्यू लाइन और यहाँ पे जॉइंट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जॉइन इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पे जॉइंट इज नॉट पॉसिबल। तो ये यहाँ पे एरर हो गया। और यहाँ से हमें क्या करना है,
रिटर्न कर देना है। और यहाँ पे भी हमें रिटर्न लिखना था, पर हमने यहाँ पे लिखा नहीं कि फर्स्ट इज इक्वल टू नल देन स्प्लिट इज नॉट पॉसिबल। तो हमें यहाँ पे रिटर्न भी लिखना था, पर हमने नहीं लिखा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रिटर्न। और यहाँ पे इफ करंट इज इक्वल टू नल, तो हमें यहाँ पे भी रिटर्न लिखना था, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे रिटर्न। अब सेम चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं, वाइल लूप को हम यहाँ पे चलाएंगे। और सपोज यहाँ पे जो ज्वाइन है वो यहाँ पे पॉसिबल है। यहाँ पे हमने लिखा कि ज्वाइन इज नॉट पॉसिबल इफ बोथ द हेड पॉइंटर आर नल। तो यहाँ पे ज्वाइन इज नॉट पॉसिबल, तो हम सपोज पॉसिबल है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे करंट इज इक्वल टू फर्स्ट। तो हम यहाँ पे फर्स्ट से ही स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट वाली हमारी जो लिंक लिस्ट है वहाँ से। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हम वाइल लूप चलाएंगे। तो वाइल में हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि हमारा जो करंट है उसका यहाँ पे कौन सा वाला पार्ट RPTR। तो यहाँ पे करंट पॉइंट टू RPTR इज नॉट इक्वल टू नल। जब तक नल नहीं होता तब तक हमें यहाँ पे ये लूप को चलाना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे करंट इज इक्वल टू करंट पॉइंट टू, हम क्या कर देंगे RPTR। और सपोज नल मिल गया तो अब हमें यहाँ पे लिंक लिस्ट को ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो हम सपोज सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे करंट पॉइंट टू RPTR इज इक्वल टू सेकेंड। और हम यहाँ पे लिख देंगे सेकेंड जो है पॉइंट टू LPTR इज इक्वल टू, हम यहाँ पे कर देंगे करंट। और यहाँ पे सेकेंड को नल करना है हमें, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेकेंड इज इक्वल टू नल। तो ये हमने क्या लिखा वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से स्प्लिट हो गई है। तो यहाँ पे सपोज हमारा करंट यहाँ पे नल हो गया है, तो यहाँ पे अब हमारा करंट है, तो हम यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे सपोज ये सेकेंड जो है वो यहाँ पे यहाँ से पॉइंट कर रहा है। तो हमने क्या किया कि फर्स्ट से करंट को स्टार्ट किया, उसको जब तक RPTR में यहाँ पे नल नहीं मिलता तब तक हमने करंट को चलवाया। तो यहाँ पे पहले ही नोड में नल मिल गया, तो यहाँ पे हमारा करंट यहाँ पे है। और हमने क्या लिखा, यहाँ पे नल वैल्यू है, तो नल की जगह पे हमने क्या किया, करंट यहाँ पे जो हमारा सेकेंड है उसका LPTR, यानी कि ये जो 100 वाला नोड है यहाँ पे 100 LPTR हमने यहाँ पे नल होगा, वहाँ पे हमने करंट को दे दिया, यानी कि 100 हमने यहाँ पे लिख दिया 100। तो यहाँ से यहाँ तक लिंक स्टेब्लिश हो गई। और हमने यहाँ पे लिख दिया कि करंट पॉइंट टू RPTR इज इक्वल टू सेकेंड। यहाँ पे हमने पहली लाइन लिखी ये करंट पॉइंट टू RPTR इज इक्वल टू सेकेंड। तो जो करंट है उसका RPTR यानी कि ये 200, यहाँ पे नल था पर हमने क्या किया कि इज इक्वल टू सेकेंड। तो सेकेंड स्टार्ट होता था 200 से, तो हमने यहाँ पे दे दिया 200। तो यहाँ से लिंक यहाँ पे स्टेब्लिश हो गई। और लास्ट में हमने यहाँ पे सेकेंड को नल कर दिया, यानी कि यहाँ से 200 को हटा दिया। तो ये हमारा फंक्शन अब हो चुका है रेडी। अब हमें यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन में थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास 2 लिंक लिस्ट हो सकती है डिस्प्ले करने के लिए। तो हम यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन में जाएंगे और यहाँ पे हम कोड कॉपी पेस्ट ही करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्प्ले फंक्शन में हमारे पास एक करंट है और यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V। सपोज हम यहाँ पे लिख देते हैं सेकेंड। अगर सेकेंड इज इक्वल टू नल तो यहाँ पे लिंक लिस्ट इज एम्प्टी की जगह पे हमें यहाँ पे क्या करना है, सेकेंड लिंक लिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेकेंड लिंक लिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। और यहाँ से हमें कर देना है रिटर्न। और यहाँ पे हमें करंट, सपोज यहाँ पे सेकेंड लिंक लिस्ट एग्जिस्ट करती है तो हमें यहाँ पे करंट इज इक्वल टू फर्स्ट की जगह पे क्या कर देना है, सेकेंड। और जब तक हमारा करंट जो है वो नल नहीं होता तब तक करंट के डेटा पार्ट में से हमें वैल्यू को यहाँ पे फेच करना है। तो ये यहाँ पे हमारा हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट एफ में यहाँ पे हम एक न्यू लाइन भी लगा देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट एफ और यहाँ पे स्लैश लेन, ताकि सेकेंड लिंक लिस्ट यहाँ पे दूसरी लाइन में आए।
अब हम ये यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर हमारे दो फंक्शन है उसको ऐड करना है, तो हम यहाँ पे चले जाते हैं लास्ट में। तो ये कोड बड़ा ही यहाँ पे लेंदी हो चुका है, पर आपके लिए समझना बड़ा ही इजी है। यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी बढ़ सकती है अगर आपने यहाँ पे इसको सही से समझा है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉपी पेस्ट करने वाले हैं Ctrl+C Ctrl+V और Ctrl+V। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं नंबर 10 पे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्प्लिट फंक्शन, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्प्लिट और यहाँ पे 10 की जगह पे हम कर देंगे 11 और यहाँ पे ज्वाइन, और यहाँ पे 12 पे हम लिखेंगे एग्जिस्ट। अब हमें यहाँ पे एलसीपी ऐड करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं 10। तो यहाँ पे अगर हमारा ch इज इक्वल टू 10 होता है तो हमें कौन से फंक्शन को कॉल करना है, स्प्लिट फंक्शन को। तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्प्लिट और इसको कॉल कर देंगे। अगर यहाँ पे 11 होता है तो हमें यहाँ पे स्प्लिट की जगह पे हमें यहाँ पे ज्वाइन को कॉल करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ज्वाइन। और सपोज यहाँ पे 12 होता है तो हमें एग्जिस्ट कर देना है, और यहाँ पे वाइल हमारा ch जो है वो यहाँ पे इज़ नॉट इक्वल टू 12 हम कर देंगे। तो ये हमारा एल्गोरिज्म अब हो चुका है स्प्लिट और ज्वाइन के लिए। अब हम यहाँ पे इसका टेस्ट करने वाले हैं कि ये प्रोग्राम सही से वर्क कर रहा है या नहीं, और एरर आ रही है या नहीं। आई होप ये प्रोग्राम हमारा सही से वर्क करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं। तो ये प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है। तब तक आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग कोडिंग रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिल चुका है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो डब्ली लिंक लिस्ट में हमारे पास टोटल 11 फंक्शन है जो कि हमने यहाँ पे सीखे। डब्ली लिंक लिस्ट में ऑल सीरीज आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ऑल फंक्शंस हमने करवाए हैं, आप देख लेना। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे 10 को कॉल करते हैं, इंटर योर चॉइस, तो 10। तो यहाँ पे देखो इसने बोला स्प्लिट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज लिंक लिस्ट यहाँ पे क्रिएट ही नहीं हुई है। तो हम सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करने के लिए हमें नंबर 1 से क्रिएट करना पड़ेगा। तो इंटर नंबर ऑफ नोड्स, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 10 नोड इंसर्ट कर देते हैं, और वैल्यू हम यहाँ पे कोई भी इंसर्ट कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे लाइन में इंसर्ट कर देंगे और यहाँ पे 10। अब हम डिस्प्ले करके देखते हैं नंबर 2। तो यहाँ पे देखो पहली जो लिंक लिस्ट थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हुई, पर यहाँ पे देखो इसने क्या बोला, सेकेंड लिंक लिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे देखो उसने बोला कि सेकेंड लिंक लिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब हमें सपोज यहाँ पे स्प्लिट करना है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 10 को कॉल कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 10, तो यहाँ पे देखो इसने बोला इंटर वैल्यू। सपोज हमें यहाँ पे 6 जो है वहाँ से स्प्लिट करना है, तो हम यहाँ पे क्या करें दे, हम यहाँ पे वैल्यू में 6 बोलेंगे। और अब हम यहाँ पे डिस्प्ले करके देखते हैं नंबर 2। तो यहाँ पे देखो हमारी ये पहली लिंक लिस्ट है 1 2 3 4 5 और 6 जो है वहाँ से दूसरी लिंक लिस्ट स्टार्ट हो रही है, यानी कि 6 7 8 और 9। और सपोज हमने यहाँ पे 2 पार्ट तो हमने यहाँ पे कर दिए, और सपोज हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है तो हम यहाँ पे 2 पार्ट किए उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कर देंगे 11, इंटर योर चॉइस। तो हम यहाँ पे 11, और अब हम डिस्प्ले करके देखते हैं नंबर 2। तो यहाँ पे देखो हमारी जो लिंक लिस्ट थी डब्ली लिंक लिस्ट वो यहाँ पे ज्वाइन हो चुकी है, और डब्ली लिंक लिस्ट में जो हमने सेकंड हेड पॉइंटर लिया था उसमें यहाँ पे वापस से एरर मिल रही है कि सेकंड लिंक लिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर भी कर देना। आपको इसका सोर्स कोड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप इसका सोर्स कोड इजीली गेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।